एक इकलौती चीज जिसकी वजह से हमें पता है कि बेन 10 की एक न्यू सीरीज आने वाली है वो है ये CN Max स्टूडियोज का स्केड्यूल जो आया था अगस्त 2021 में। और यहाँ उन शोज की लिस्ट है जिसपे CN Max स्टूडियोज आगे काम करने वाला था और इसी लिस्ट में इंक्लूडेड थी बेन 10 की एक नई सीरीज दैट जस्ट एंटर्ड प्रोडक्शन इन 2021। तो इतना तो कंफर्म है कि भाई प्रोडक्शन में है तो एक ना एक दिन आएगी ही, लेकिन सवाल फिर वही आता है आखिर कब। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। देखो 2021 के अगस्त से लेकर अब 2022 का ये अप्रैल भी खत्म होने वाला है। इस बीच ना ही कोई अनाउंसमेंट आई, ना ही किसी ऑफिशियल ने न्यू सीरीज के बारे में अपना मुंह खोला। लेकिन इस बीच बहुत सारे प्रेडिक्शंस आए कि न्यू सीरीज 2022 के एंड में आएगी या 2023 में आएगी। और सच में ये बहुत अच्छा होगा कि ये 2023 के एंड तक आ भी जाए। मगर एक बार को ये भी सोच लो कि ये सारे तो बस प्रेडिक्शंस है। घूम फिर के हम फिर से उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि आखिर न्यू सीरीज कब आएगी, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं। तो क्या करें, कैसे पता लगाए कि न्यू सीरीज कब आएगी? इट्स सिंपल। इस शेड्यूल में बेन 10 के अलावा भी कुछ और सीरीज है जो CN Max स्टूडियोज प्रोड्यूस कर रहा है, जिनकी रिलीज डेट भी वहाँ लिखी हुई है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं फियोना एंड केक, एडवेंचर टाइम का जेंडर स्वैप्ड वर्जन जो 2023 में रिलीज होने वाला है, अनाउंसमेंट के लगभग 1 से 1.5 साल बाद। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेन 10 की सीरीज के प्रोडक्शन शेड्यूल डेट में 1-1.5 साल ऐड कर दो और तुम्हें मिल जाएगी उसकी रिलीज डेट। ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये चीज उस चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड होती है कि कौन सी टाइप की सीरीज प्रोडक्शन में है। अब एडवेंचर टाइम को ही ले लो, एक सिंपल कॉमेडी एडवेंचर शो जिसे शायद बनाने में उतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे जितने की एक एक्शन साईफाई सीरीज जैसे बेन 10 को लगेंगे। और ज्यादा एफर्ट्स का मतलब है ज्यादा टाइम, क्योंकि जब भी किसी साईफाई सीरीज को शुरू किया जाता है, शुरुआत के 6-7 महीने तो उस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च करने में लग जाते हैं जिस कॉन्सेप्ट पर उस साईफाई सीरीज के आर्क्स बेस्ड है, जैसे कि टाइम ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल, मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल और जो भी चीजें साईफाई सीरीज में होती है। उसके बाद उसकी स्टोरी लिखी जाती है जिसमें और टाइम जाता है, फिर आर्ट डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बनाया जाता है और फिर अंत में उसे कहीं वॉइस ओवर और एनिमेट भी किया जाता है। और अगर एनिमेशन की क्वालिटी वो बहुत ज्यादा तगड़ी देने वाले हो तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। जैसे कि ओमनिवर्स, भले ही इस सीरीज का आर्ट स्टाइल पिछले कुछ सीरीज से बहुत अजीब था, मगर फिर भी इस सीरीज के एक सीजन को एनिमेट करने के लिए उन्हें लगभग 1 साल लग गया था। और इस 1 साल के पीरियड में मल्टीपल डायरेक्टर्स और मल्टीपल एनिमेटर्स अलग अलग एपिसोड पर एक ही साथ काम कर रहे थे। अब शायद तुम इमेजिन कर पा रहे होगे कि ये प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूमिंग है, और शायद इसीलिए अभी तक बेन 10 न्यू सीरीज की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, क्योंकि अब से 6 महीने पहले ही इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ है और अभी भी इसके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स रिसर्च के फेज में ही होंगे, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी भी अभी तक ढंग से तैयार नहीं हुई होगी। लेकिन ये सब भी CN Max स्टूडियोज पर डिपेंड है कि वो ओमनिवर्स की तरह ही एक से ज्यादा डायरेक्टर्स और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट अपॉइंट करता है या नहीं। और अगर नहीं तो दिस इज गोइंग टू टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। मे बी शायद ये हमें 2024 में देखने मिले, और शायद इस साल के एंड तक हमें कार्टून नेटवर्क की तरफ से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाए। बस इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि ये इस साल रिलीज होने वाली है, क्योंकि वो लोग शायद कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक ज्यादा मैच्योर सीरीज मिले, ज्यादा मैच्योर स्टोरी और एनिमेशन के साथ। तो भाई टाइम तो लगेगा ही। एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क जो बेन 10 फैंस के अंदर न्यू सीरीज को लेकर है कि भाई उसका एनिमेशन कैसा होगा, कहीं ओमनिवर्स और रीबूट जैसी आर्ट स्टाइल्स को वो फिर से तो नहीं यूज करने वाले। तो देखो, रीबूट का तो पक्का है कि वो उस वाली आर्ट स्टाइल को नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये एक मैच्योर 13+ शो होने वाला है। और रही ओमनिवर्स के आर्ट स्टाइल की बात, तो मुझे नहीं लगता वो ये फिर से यूज करेंगे, क्योंकि ओमनिवर्स का कबाड़ा इसी चीज ने किया था। तो ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूँ कि एनिमेशन की फिक्र मत करो, वो भी काफी जबरदस्त होगा, क्योंकि कार्टून नेटवर्क स्टूडियोज ये पहले भी कर चुका है। उसने 2002 के सामुराई जैक शो को 2017 में एक नया सीजन दिया, जिसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा मैच्योर, रियलिस्टिक और एक्शन से भरा हुआ था। और अगर तुम चाहो तो YouTube पे सर्च करके देख सकते हो सामुराई जैक सीजन 5 की क्लिप्स। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि किस लेवल की क्रिएटिविटी यहाँ दिखाई गई है। और ये तो 2017 की बात थी। अब कार्टून नेटवर्क ने एक अलग ब्रांच बना ली है जो इस तरह के एनिमेशन को अंजाम देगा, जिसका नाम है CN Max स्टूडियोज, जो बेन 10 की न्यू सीरीज प्रोड्यूस करने वाला है। तो अपने दिमाग से बेकार की बातें निकाल दो, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और भले ही न्यू सीरीज को आने में 2024 तक का टाइम भी लग सकता है, मगर इन द एंड इट्स वर्थ इट। तब तक तुम जाके कार्टून नेटवर्क पर ड्रैगन बॉल सुपर देख सकते हो, जो जल्द ही कार्टून नेटवर्क पर हिंदी में आने वाला है। और अगर तुम एक डाई हार्ड एनिमे फैन हो तो तुम्हें इसे अपने खाली टाइम में देखकर जरूर सपोर्ट करना चाहिए, ताकि और भी एनिमे शोज इंडियन टेलीविजन पर आ सके। और भी बेन 10 रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और थैंक यू वेरी मच मुझे अपना टाइम देने के लिए। गुड बाय।